معلش عليك مش تطبخ على ايه الشوشتين. ملاك؟ لا قلت له فين بيها. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त 3:30 बज रहे हैं भारतीय समय अनुसार। ठीक 3 बजे ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में धमाके और आग की कई इमारतों को भारी नुकसान की खबरें मिल रही हैं। तो नाजरीन, आइए जानते हैं कि इस बड़े हमले में कितना नुकसान खासतौर पर तेल अवीव में हुआ है। जहां आप ये वीडियोस देखिए, खुर्रम शहर 4 का जबरदस्त वार नए फिशन क्लस्टर मिसाइलों से तेल अवीव दहला। आसमान में बरसे टुकड़े से हिल गया तेल अवीव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग में इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल की तरफ अपने ताकतवर खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और दावा किया जा रहा है कि इसका निशाना तेल अवीव का इलाका बना है, जहां दहशत फैल गई है। सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि यह नया तरह का फिशन या क्लस्टर स्टाइल मिसाइल था, यानी जब मिसाइल आसमान में पहुंची तो वे कई हिस्सों में बंट गई और उसके बाद तेल अवीव के ऊपर पत्थरों की बारिश की तरह गिरते दिखाई दी। नाज़रीन, वीडियो में यह भी देखा गया है कि आसमान में पहले एक तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक कई छोटे छोटे धमाके और चमकदार टुकड़े नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। कुछ गवाहों ने साफ तौर पर बताया है कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से दर्जनों मिसाइल या पत्थर एक साथ गिर रहे हैं। इसके बाद इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी है और कई जगहों पर सीधे इंपैक्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ है जब पूरे इलाके में सायरन बजने लगे और लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, खुर्रम शहर 4 ईरान के सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों में है, जिसे ना कोई आयरन डोम, ना कोई थाड, ना डेविड शिलिंग पकड़ पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का वॉरहेड बेहद भारी होता है और यह लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता भी रखता है। सैन्य विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर वाकई इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है तो यह मिडिल ईस्ट की जंग में तकनीकी तौर पर एक बड़ा मोड़ माना जा सकता है, जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास, क्योंकि इस तरह के मिसाइल अगर क्लस्टर स्टाइल में इस्तेमाल किए जाएं तो एक ही वार में बड़े इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि अभी तक इस पूरे हमले की आधिकारिक रिपोर्ट इजराइल की तरफ से नहीं आई है, कि नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के वीडियो और दावे सामने आ रहे हैं, यकीनन बड़ी तबाही, बड़ी हलचल तेल अवीव में मच चुकी है। यानी साफ है नाजरीन कि ईरान और इजराइल के दरमियान यह जंग अब और ज्यादा खतरनाक और टेक्नोलॉजी से भरपूर मोड़ लेती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल अब खासतौर पर यही है, क्या यह हमला सिर्फ एक चेतावनी है ईरान की, या फिर आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की जंग और ज्यादा तेज होने वाली है। जहां आपने मिसाइलें तो देखी गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, अब मिसाइलें जो गिरी उसके रिजल्ट देखिए कि क्या आए हैं, जो कि आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, मकबूजा फिलिस्तीन के शहर तेल अवीव से इस वक्त एक वीडियो सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स सामने आई कि वीडियो के मुताबिक शहर के कई इलाकों में आग भड़कती दिखाई दी। एम्बुलेंस की गाड़ियां और घायलों को अस्पताल ले जाने का लंबा सिलसिला लग चुका है। बड़े बड़े गुब्बार उठते नजर आ रहे,
बताया यह जा रहा है कि मिसाइल हमलों और उनके इंपैक्ट के बाद कुछ जगहों पर आग लग गई, जिसके बाद दमकल और सुरक्षा टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कुछ इमारतों के आसपास तेज आग जल रही है, जबकि आसपास के इलाके में सायरन और अफरा तफरी का माहौल है। एम्बुलेंस की गाड़ियां तुरंत है, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है, मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। और दोस्तों, जो बम खासतौर पर बरसाए गए गजा के मजलूम लोगों के ऊपर, लेबनान के मजलूम लोगों के ऊपर, ईरान की मासूम बच्चियों के ऊपर, आज वही बम बरसने का काम तेल अवीव पर किया जा रहा है। जहां पहले लोग कहते थे कि तुच्छ नहीं हो रहा है ईरान के हमले से, सब हवा में मार गिरा है। अब ना तो इनके बाप इजराइल को यह बोलने का मौका मिल रहा है और ना ही जो थाड़ दिया है रेवड़ी की तरह इजराइल को, वो भी इन्हें बचा पा रहा है। वहीं अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए। मध्य इजराइल में कई इमारतों को भारी नुकसान और आग की लपटें दिख रही हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ताजा मिसाइलों की बारिश के बाद कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मिसाइलों के इस नई खेप के बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए हैं और उसके बाद कई इमारतों में दरारें, टूटी हुई दीवारें और मलबा ही मलबा दिखाई देने लगा है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रिहायशी और कारोबारी इमारतों के आसपास भारी नुकसान हुआ है, जबकि राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, जो भी कुछ इजराइल में हो रहा है उसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, बल्कि इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने इस आग को भड़काने का काम किया। अयतुल्ला अली खमेनी साहब को शहीद किया, उनके परिवार के लोगों को शहीद किया, मासूम बच्चियों को शहीद किया। और अब ईरान का पलटवार भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और इतिहास गवाह है, जो तस्वीरें कभी इजराइल में देखने को नहीं मिली, जहां ढिंडोरा पीटा जाता था मजबूत डिफेंस सिस्टम का कि भैया चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती का दावा किया जा रहा था, वह आज इजराइल ईरान की खुर्रम शहर 4 और ब्लास्ट क्लस्टर मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।